हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 29 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 29 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे ऑलरेडी 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ये जुड़े हुए हैं। पर डे की पीडीएफ जो है ये इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाती है। आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जा करके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके हमसे ऐड हो सकते हैं। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान का जो काबुल एयरपोर्ट है, यहाँ भी हाल ही में आतंकवादी हमले के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। और हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा फतह 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच आयोजित की जाती है। क्वाड कंट्रीज़ में कुल 4 देश शामिल हैं: यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। और प्रति वर्ग मील में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पर था दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले कर्नाटक ने लागू की और इसके बाद दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। और कोविड-19 महामारी के दौरान अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेकर के आई है। चकमा संगठनों ने किस राज्य के चकमा और होजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य के। और देखिए, आप लोगों के इतने प्यार और सम्मान का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द लाइव आ सकूँ। मैं पर डे आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ, तो ये कमेंट भी मैंने रीड किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने मोरक्को के साथ अपने सभी राजनयिक संबंधों को समाप्त किए हैं? तो इस समय आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कई जगह अशांति का माहौल है। कई जगह ऐसा भी आप सुन रहे हैं कि उस देश के राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है। राष्ट्रपति के विरोध में जनता सड़क पर उतर आती है। विभिन्न देशों के जो संबंध है इस समय बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें से अब एक और कंट्री का नाम आप ऐड कर लीजिए मोरक्को के साथ। मतलब कि हाल ही में जो अल्जीरिया है, जो कि मोरक्को का पड़ोसी देश है, इसने इसके साथ अपने सभी राजनयिक संबंधों को समाप्त कर लिए हैं। सबसे पहले आप अफ्रीका मैप में देख सकते हैं। यह है अफ्रीका महाद्वीप, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है अल्जीरिया और इसके जस्ट बगल में ये जो आप देख रहे हैं ये है मोरक्को। अब सवाल ये बनता है कि अल्जीरिया के द्वारा मोरक्को के साथ इसके संबंध क्यों समाप्त किए गए हैं? तो देखिए, अल्जीरिया का ये कहना है, मतलब कि अल्जीरिया के अधिकारी ये मानते हैं कि ये जो मोरक्को है, ये आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है। मतलब कि ऐसे 2 ग्रुप हैं जो कि अल्जीरिया मानता है कि ये आतंकवादी समूह हैं और इन्हीं का समर्थन मोरक्को करता है। इसके अलावा हाल ही के दिनों में आप लोगों ने इज़राइल का पेगासस स्पाईवेयर के बारे में सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया था। तो इसमें भी अल्जीरिया का ये मानना है कि ये जो मोरक्को है, इन सभी गतिविधियों में शामिल है जो कि नहीं होना चाहिए, इल्लीगल एक्टिविटी है इसकी। इन सभी कारणों से अल्जीरिया ने मोरक्को के साथ अपने सभी संबंधों को तोड़ने का फैसला किया है। देखिए, लास्ट की लाइन आप ध्यान मत दीजिएगा, ये मिसटाइप हो गया यहाँ पर, इसे मैं हटा दूँगी। तो अब यदि हम बात करें, देखिए दोनों ही कंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें अल्जीरिया की, तो उसकी कैपिटल है अल्जीरियर्स, करेंसी है अल्जीरियन दिनार। फिर यदि हम बात करें मोरक्को की, जो कि इसका पड़ोसी ही देश है, इसकी कैपिटल है रबात, करेंसी है मोरक्को दिरहम। और यहाँ से आप लोगों को मैंने एक स्टेट का नाम याद करवाया था। देखिए, ये तो है मोरक्को, ये है स्पेन। मोरक्को ये तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और स्पेन ये है यूरोप महाद्वीप में। इन दोनों के बीच में स्थित है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसके माध्यम से यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप ये अलग होते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से 2 इम्पोर्टेंट सवाल पूछे थे, भारत का पहला डॉग पार्क ये तो हैदराबाद में स्थापित किया गया, जबकि यदि पूछा जाए नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क, तो ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। चर्चे में रहा अल अक्सा मस्जिद, जो कि यरूशलेम में स्थित है, जो कि इज़राइल अपनी राजधानी मानता है। आज के 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। होप किस देश का पहला मार्स मिशन है? और सवाल ये भी है कि क्या जो अपना देश भारत है, ये ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 का सदस्य है या नहीं? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है?
तो ये समझौता अभी हाल ही में किया गया है भारत और मालदीव के बीच। अब ये है क्या? तो सबसे पहले आप लोकेशन में देखेंगे, ये तो है अपना प्यारा देश भारत। इसके नीचे आप देख सकते हैं, ये है मालदीव। मालदीव की जो राजधानी है, ये है माले। और अभी हाल ही में एक भारतीय कंपनी है एफकॉन्स, इसने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे नाम दिया गया है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। और हालांकि भारत के जो विदेश मंत्री थे 2019 में जब मालदीव की यात्रा पर गए थे, तभी इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई थी, जिसे अब अंजाम दिया जा रहा है। अभी है क्या? तो कहने का मतलब है, इसमें जो पूरा पैसा है ये भारत लगाने वाला है। इस परियोजना के तहत भारत भारत से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट द्वारा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये वित्त पोषित होगा। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है एलओसी, दैट इज लाइन ऑफ क्रेडिट, ये है क्या? तो कहने का मतलब है कि ये एक तरह का सॉफ्ट लोन है, आप कह सकते हैं, जो कि एक देश की सरकार द्वारा अन्य देश की सरकार को रियायती दर पर ये दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत ने अब तक सार्क देशों को ही ये एलओसी दिया हुआ है। सार्क जिसमें कि कुल 8 देश शामिल हैं, और इसी के तहत भारत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर ये प्रदान कर रहा है मालदीव को इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके तहत होगा क्या? तो देखिए, इसके तहत लगभग आप कह सकते हैं कि 7 किलोमीटर लंबा पुल और माले, जो कि मालदीव की राजधानी है, इसके आसपास के कुछ द्वीप हैं, जैसे कि विलिंगिली द्वीप, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, गुलीफाहू द्वीप, थिलाफुसी द्वीप, ये कुछ अजीब नाम है। हालांकि आप नई नाम नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। इनका आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का कार्य होगा, और इसमें पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये न केवल मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, बल्कि पूरे मालदीव की यदि हम देखें तो सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो कि भारत के सहयोग से यहाँ शुरू की जानी है। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्राहिम मोहम्मद सोलेह। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि जो मालदीव है, इसे भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष का पद मिल गया है। मालदीव के जो विदेश मंत्री थे अब्दुल्ला शाहिद, ये बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष। तो भारत भारत के लिए तो फायदे की ही बात है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये भारत का पक्ष रख सकेगा, क्योंकि ये हमेशा से ही भारत का मित्र राष्ट्र रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीजीसीआई ने किस जेट से 2.5 साल बाद बैन हटाया है? देखिए, यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए डीजीसीए, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसने 2.5 साल से बोइंग 737 विमान पर जो बैन लगाया गया था, इसके द्वारा ये हटा लिया गया है। अब कहने का क्या मतलब है? तो देखिए, ये जो बैन है ये भारत ने लगाया था 2019 में, जब इसी विमान के द्वारा 2 बड़ी घटनाएं हुई थी, जिसमें कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। हालांकि वो घटनाएं याद नहीं रखनी है, तब भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला तो ये हुआ था कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, जकार्ता हादसे में यहाँ इसी विमान के माध्यम से लगभग 189 लोगों की डेथ हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद ही इथियोपिया की जो राजधानी है अदिस अबाबा से ये उड़ान भर रही थी केन्या की राजधानी नैरोबी के लिए, जिसमें कि कुछ समय बाद ही ये जो प्लेन है ये क्रैश हो गया था, और इसमें 157 लोग जितने भी सवार थे ये सभी मारे गए थे। तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भारत ने इस विमान पर अभी तक ये जो बैन लगाया गया था भारत के द्वारा, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, इसे फिलहाल तो हटा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये तो आप जानते ही हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति होती है ये भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, और अभी कुल 9 नियुक्तियां होनी हैं। 9 में से 3 महिलाएं इसमें शामिल होंगी, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जानी है। और अभी यदि देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कौन है? जस्टिस एन.वी. रमना। इन्हीं के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का, मतलब कि जितने भी नामों की अनुशंसा की गई है, इन्हें फिलहाल मंजूरी दे दी गई है। तो इसमें 3 महिलाओं की नियुक्ति ये शामिल होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम क्या कर दिया गया है? तो आप जानते ही हैं, नाम बदलने के लिए आए दिन उत्तर प्रदेश का नाम सामने आता रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ है, इसका नाम बदल करके हरिगढ़ कर दिया गया है। हालांकि इस पर काफ़ी समय से विचार किया भी जा रहा था, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है कि अलीगढ़ ये अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ मैंने कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, जिनके नाम अभी हाल ही में बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ का जो हजरतगंज चौराहा है, इसका नाम अटल चौक किया।
हाल ही के दिनों में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। मुगल सराय जंक्शन ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जा रहा है और अयोध्या एयरपोर्ट ये भगवान श्री राम के नाम से जाना जाएगा। हाल ही के दिनों में यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। इन्हीं की स्मृति में अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाला जो मार्ग है, इन्हीं के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इस पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब इसे फाइनली मंजूरी मिल चुकी है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। किसान आंदोलन के दौरान जो भी किसान मारे गए थे, इन्हें अब सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराएगी पंजाब गवर्नमेंट। तो अब यदि हम बात करें पंजाब की, जिसे 5 नदियों का संगम कहा जाता है, ये 5 नदियाँ हैं कौन-कौन सी? तो ये हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसकी राजधानी चंडीगढ़, जहाँ नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। हालाँकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और मैं आप लोगों को बता दूं कि तमिलनाडु के जो उपराज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, इन्हें यहाँ का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी, 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य ये पंजाब ही है। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? जो कोवैक्स गठबंधन रहा था, इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य ये भी पंजाब ही था। जो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, इन्हें पंजाब का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। तो ये भी हाल ही में बन गए हैं संजय अरोड़ा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में पंकज कुमार की नियुक्ति की गई थी। तो पंकज कुमार ये बीएसएफ के महानिदेशक, और अब जो संजय अरोड़ा है, इनकी नियुक्ति आईटीबीपी के डीजी के रूप में कर दी गई है। जबकि जो राकेश अस्थाना है, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में की गई थी। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं आईटीबीपी की, दैट इज इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक तो यही बन गए हैं संजय अरोड़ा। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो एडिशनल चार्ज है, यानी कि अतिरिक्त महानिदेशक, ये सुश्री मीना सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे आप सतत विकास लक्ष्य कह सकते हैं, ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई, इसका ये पहला संस्करण था। इसमें टॉप पर रहा, तो इसमें टॉप पर रहा था पूर्वी सिक्किम। देखिए, नीति आयोग के द्वारा पूर्वोत्तर भारत के लिए इस तरह का पहला इंडेक्स रिलीज किया गया। पहली रिपोर्ट थी आप कह सकते हैं, जिसमें कि टॉप पर रहा था पूर्वी सिक्किम। तो पूर्वोत्तर भारत के आप कह सकते हैं कि टोटल 8 राज्यों की ये रिपोर्टिंग की गई थी, जिसमें कि पूर्वी सिक्किम ये टॉप पर रहा था, और इसमें सबसे नीचे नागालैंड ये रहा था, और इसमें दूसरे स्थान पर कौन था? गोमती और उत्तरी त्रिपुरा। तो यदि हम बात करें सिक्किम की, जो कि इसमें टॉप पर रहा था, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल है गंगा प्रसाद। जैविक खेती लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा आप जानते हैं अभी तक केसर की खेती जो है, ये केवल जम्मू कश्मीर में अलाउ थी, केवल वहीं होती थी पहली बार। अब ये जम्मू कश्मीर के अलावा ये होनी ही सिक्किम में इसे मंजूरी मिल चुकी है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, हालांकि ये दिसंबर 2020 में ये न्यूज़ निकल करके सामने आई थी कि सिक्किम का जो नामची है, यहाँ एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। इस फुटबॉल स्टेडियम का नाम बाईचुंग भूटिया, जो कि एक फुटबॉलर है, प्रसिद्ध फुटबॉलर, इनके नाम पर रखा जाएगा। और ये भारत में ऐसा पहला स्टेडियम होगा जो कि किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के ईडी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो हाल ही में जो अजय कुमार है, इनकी नियुक्ति आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में की गई है। आरबीआई, जिसे आप बैंकों का बैंक कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके पहले अध्यक्ष तो ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ, यानी कि पहले इसके गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर यदि पूछा जाए तो ये थे सीडी देशमुख। एक फैक्ट तो अब आप लोगों को रट चुका होगा, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा एक एप्लीकेशन है। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये भी रिलीज किया था। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है?
तो ये है शक्तिकांत दास, जिन्हें एशिया पैसिफिक रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में चुना जा चुका है। अगला क्वेश्चन है साइक्लिस्ट पेगे ग्रीको, ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है, किस देश की हैं? तो देखिए अभी जो पैरालंपिक शुरू हुए हैं जापान की राजधानी टोक्यो में, इसमें ऑस्ट्रेलिया की एक साइक्लिस्ट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और इस पैरालंपिक का ये पहला गोल्ड था, इसलिए इनका नाम निकल कर के सामने आया है। तो अब यदि हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक की, मैंने बता ही दिया है ये कहाँ हो रहे हैं, जापान की राजधानी टोक्यो में। और इसके एडिशन की यदि हम बात करें तो ये इसका 16वां संस्करण है, जिसमें कि भारत की तरफ से टोटल 54 खिलाड़ी ये शामिल हुए हैं। इसका शुभंकर आप याद रखेंगे, यानी कि मस्कट ये है सोमाइटी। पहला जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ था ये 1960 में इटली की राजधानी रोम में हुआ था और अब ये हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में। कुछ रैंडम रिवीजन हम कर लेते हैं। जो बिस्मिल्ला खां थे, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जा चुका है, शहनाई से रिलेटेड थे। भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया। और उत्तरी ध्रुव में भारत का जो अनुसंधान केंद्र है, इसका नाम हिमाद्री है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की जुनको तेबई थी। भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ये थी बछेंद्री पाल। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये है लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से रिलेटेड है। क्लोरोफिल खनिज का घटक क्या है? तो यह है मैग्नीशियम। एलपीजी, इसमें मुख्यतः तो वैसे ब्यूटेन ही पाया जाता है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने में सफलता पाई थी। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के नेतृत्व में या प्रभाव में? जो मुगल बादशाह था अकबर, ये अशिक्षित था। अमृत शहर की जो स्थापना है, जो कि पंजाब में स्थित है, गुरु रामदास के द्वारा करवाई गई थी। तो कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर कल्याण सिंह था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ओणम त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।